हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। सभी दोस्तों का पुनः एक बार आपके अपने चैनल पर स्वागत है। कृष्णदेव राय, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हो आप। कृष्णदेव राय ये कौन थे, इसके बारे में एक स्टोरी है। बहुत ही एक काइंड और हेल्पफुल राजा थे, उनकी एक स्टोरी है। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार अपने जीवन के अंदर अपने को किसी का सहयोग करना चाहिए और एक काइंड पर्सन रहना चाहिए, एक हेल्पफुल पर्सन रहना चाहिए। ठीक है, एक राजा के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। ठीक है, कृष्णदेवा राय वाज ए किंग एंड ए रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम, फुल स्टॉप। कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय जो थे, कृष्णदेव राय एक सब्जेक्ट काम कर रहा, वाज यानी थे, एक किंग यानी एक राजा, और रूलर यानी शासक, ऑफ विजयनगर किंगडम, किंगडम का मतलब राज्य के। कृष्णदेव राय जो कि एक विजयनगर राज्य क्या थे, रूलर यानी शासक थे, और किंग यानी वहाँ के राजा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ऑलवेज हेल्पफुल टू हिज सब्जेक्ट। ही यानी वह, वाज यानी थे, ऑलवेज यानी हमेशा, हेल्पफुल यानी सहयोगी। टू किसके लिए, किसके प्रति हेल्पफुल थे वो, हिज सब्जेक्ट यानी अपने विषय के प्रति। ठीक है ना, अपना जो उनके संज्ञान में जो भी विषय आता था उसके प्रति। विषय का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट से नहीं है, ठीक है, मतलब जो भी कोई समस्या आती उससे। ठीक है ना, ही वाज ऑलवेज, ही यानी वह, वाज यानी थे, ऑलवेज यानी हमेशा, हेल्पफुल यानी सहयोगी, टू हिज सब्जेक्ट्स यानी वह अपने विषय के प्रति हमेशा सहयोगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सहयोगी थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सचेत रहने वाले व्यक्ति थे। दिस स्टोरी डिस्क्राइब हाउ ही इवन ए केयर्ड फॉर द एनिमल। दिस स्टोरी यानी ये जो स्टोरी है, डिस्क्राइब यानी वर्णन करती हैं, ये स्टोरी है जो वर्णन करती हैं, हाउ यानी कैसे, ही यानी वह, इवन। दिस स्टोरी डिस्क्राइब ये स्टोरी वर्णन करती हैं कि हाउ यानी कैसे, ही इवन केयर्ड उन्होंने केयर की, उन्होंने क्या की, मतलब इसकी ध्यान रखा, किसका, फॉर द एनिमल, वो किस प्रकार एनिमल यानी जानवरों का ध्यान रखते थे। दिस स्टोरी डिस्क्राइब ये जो कहानी है वर्णन करती है कि ही इवन केयर्ड फॉर द एनिमल, वह किस प्रकार जानवरों का ख्याल रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो, इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो आप, एक गाड़ीवान है, ये गाड़ी चला रहा, बैलगाड़ी। आजकल तो बहुत कम देखने को मिलती है, विलुप्त सी होती जा रही है आधुनिक युग के अंदर, लेकिन प्राचीन समय में आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले ऐसी गाड़ियाँ गाँव में खूब हुआ करती थी। ठीक है, और ये राजा। आओ आगे समझने का प्रयास करते हैं। लॉन्ग अगो यानी बहुत बहुत पूर्व, यानी लॉन्ग अगो यानी बहुत समय पूर्व। दियर लिव्ड ए किंग कॉल्ड कृष्णदेव राय। ठीक है, दियर लिव्ड ए किंग कॉल्ड कृष्णदेव राय। दियर यानी यहाँ, वाज लिव्ड यानी रहते थे, ए किंग वहाँ पर एक राजा रहते थे, कॉल्ड यानी जो पुकारे जाते थे, कृष्णदेव राय जिनका नाम था कृष्णदेव राय। ठीक है ना, ही वाज द रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम। ही यानी वह, वाज यानी थे, द रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम। ही यानी वह, वाज यानी थे, द रूलर यानी शासक, ऑफ द विजयनगर किंगडम, वह विजयनगर किंगडम यानी राज्य के शासक थे। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, वाज। ठीक है ना, पास्ट की बात है इसलिए पास्ट वाज लगेगा, वाज वर्ब। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब है। द रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम, विजयनगर किंगडम यानी राज्य के, किंगडम का मतलब क्या था, राज्य। ही वाज काइंड एंड हेल्पफुल टू हिज सब्जेक्ट। ही यानी वह, वाज यानी थे, काइंड यानी दयालु, एंड हेल्पफुल यानी सहयोगी, वह दयालु और सहयोगी थे, टू हिज सब्जेक्ट यानी अपने विषय के प्रति लेकर वो बहुत ही दयालु और सहयोगी थे। ठीक है ना, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ एज ए सिंपल मैन एंड वुड मूव अमोंग द पीपुल एज ए सिंपल मैन। ही यानी वह, ड्रेस्ड यानी उन्होंने पहना, हिमसेल्फ अपने आप ही उन्होंने पहना, एज ए सिंपल मैन यानी उन्होंने एक सिंपल यानी एक साधारण व्यक्ति के ड्रेस में वेशभूषा उन्होंने पहनी,
उन्होंने एक साधारण व्यक्ति की वेशभूषा पहनी। एंड वुड मूव अमोंग द पीपल, और वह जाया करते थे। वुड मूव अमोंग द पीपल, और लोगों के अंदर जाया करते थे। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, उन्होंने ड्रेस्ड पहनते थे। ड्रेस्ड का मतलब क्या ना, पहनना, वेशभूषा। वह अपने आप को एक सिंपल यानी साधारण व्यक्ति के रूप में मतलब ड्रेस पहनते थे। एंड वुड मूव अमोंग, और वो जाया करते थे अमोंग यानी के अंदर, द पीपल इन लोगों के अंदर, एज ए सिंपल मैन, एक साधारण व्यक्ति के रूप में। इन दिस वे, इसी प्रकार, इन दिस वे का मतलब इसी प्रकार, ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। इन दिस वे यानी इसी प्रकार, ही सॉल्व, उन्होंने सॉल्व यानी सुलझाया, द प्रॉब्लम ऑफ पीपल यानी लोगों की समस्या को उन्होंने सुलझाया इस प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन इवनिंग ही सा ए बुलोक कार्ट स्टक इन ए पिट। वन इवनिंग यानी एक सायंकालीन, ही यानी उन्होंने, सा यानी देखा, ए बुलोक कार्ट यानी एक बैलगाड़ी देखी, स्टक यानी फंसी हुई थी, इन ए पिट यानी एक गड्ढे के अंदर। पिट का मतलब गड्ढे के अंदर। एक सायंकालीन उन्होंने एक गाड़ी को देखा जो कि फंसी हुई थी एक गड्ढे के अंदर। द मास्टर वाज ट्राइंग टू पुश द कार्ट आउट ऑफ द पिट। द मास्टर का मतलब जो उसका मालिक है, वाज ट्राइंग वो कोशिश कर रहा था, पुश यानी धक्का देने का, द कार्ट यानी उस गाड़ी को, आउट ऑफ द पिट यानी उस गड्ढे से निकालने की कोशिश कर रहा था। द मास्टर का मतलब क्या था, मालिक। वाज ट्राइंग यानी कोशिश कर रहा था, टू पुश यानी धक्का देने या निकालने की, द कार्ट यानी उस गाड़ी को, आउट ऑफ द पिट यानी उस गड्ढे से। ही वाज बीटिंग द बुल हार्ड विथ द स्टिक, फुल स्टॉप। ही यानी वह, वाज बीटिंग वह पीट रहा था, द बुल यानी उस बेल को, हार्ड विथ द स्टिक यानी बहुत ही ज़्यादा छड़ी से, मतलब वो एक हार्ड छड़ी से, कठोर छड़ी से वह उसको पीट रहा था। ठीक है ना। ही वाज बीटिंग द बुल हार्ड विथ द स्टिक, वह पीट रहा था, द बुल यानी उस बेल को, हार्ड विथ द स्टिक यानी कठोर छड़ी से। बट द एनिमल वुड नॉट मूव एन इंच, परंतु द एनिमल यानी वह जानवर, वुड नॉट मूव एन इंच, वह जानवर एक भी इंच नहीं हिल रहा था, परंतु वह जो बेल है वह एक भी इंच नहीं हिल रहा था। ठीक है ना। इस प्रकार अपन डेली बेसिस पर अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन सीइंग ऑल दिस, ये सब कुछ देखते हुए, किंग कृष्णदेवा राय फेल्ट सॉरी फॉर द एनिमल। किंग यानी जो राजा है, कृष्णदेव राय ने फेल्ट यानी महसूस किया, सॉरी यानी उसने मतलब ग्लानि महसूस हुई उनको, मतलब सॉरी। कृष्णदेवराय फेल्ट सॉरी, कृष्णदेवराय को सिंपैथी यानी वहाँ पर उनको उसके प्रति दया आई, सॉरी फेल्ट सॉरी फॉर यानी उसके प्रति दया आई, फॉर द एनिमल यानी उस जानवर के प्रति। ही क्विकली जंप्ड इनटू द पिट एंड लिफ्टेड द व्हील। ही यानी वह, क्विकली यानी त्वरितता से यानी फुर्ती से, जंप्ड इनटू द पिट यानी वह उस गड्ढे में गए, एंड लिफ्ट और उठा दिया, द व्हील और उन्होंने उस व्हील यानी चक्के को, पहिए को उठा दिया, जो पहिया उसके अंदर मतलब उस मिट्टी के अंदर फंसा हुआ था। ही क्विकली यानी वह जल्दी से, जंप्ड इन यानी कूदे, इन द पिट यानी उस गड्ढे में, एंड लिफ्टेड द व्हील यानी और उसको व्हील को उठा लिया। ही पेटेड द एनिमल इन लव। ही यानी उन्होंने, पेटेड यानी पीठ थपथपाया, पेट का मतलब किसी को शाबाशी देना। ठीक है, पेटेड द एनिमल्स इन लव, उन्होंने अपने प्यार में, अपने स्नेह में उस एनिमल यानी उस बुल यानी उस बेल की पीठ थपथपाई। ठीक है ना। देन द बुल मूव्ड फॉरवर्ड पुलिंग द कार्ट। देन इन तब, द बुल जो वह जो जानवर था, वह जो बेल था, मूव्ड यानी बढ़ा, फॉरवर्ड पुलिंग यानी खींचते हुए, द कार्ट को खींचते हुए आगे की तरफ बढ़ा। देन द बुल मूव्ड यानी बढ़ा था, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, पुलिंग यानी खींचते हुए, द कार्ट यानी उस गाड़ी को। ठीक है ना, कार्ट। ठीक है, बेसिकली आपने ये वर्ड जो है कार्ट आजकल अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बहुत सुना होगा। एड टू कार्ट यानी सामान को उसके अंदर रख देना, सामान को किसी टोकरी के लिए वर्ड यूज होता कार्ट का मतलब आजकल, लेकिन प्राचीन टाइम में ये गाड़ी के लिए यूज होता था। ठीक है, बैलगाड़ी के लिए स्पेशली। ठीक है ना, इस चीज़ से भी समझ सकते हो। द मास्टर रिकॉग्नाइज द किंग। द मास्टर रिकॉग्नाइज द किंग, रिकॉग्नाइज्ड
ठीक है ना, इस चीज़ को द मास्टर रिकॉग्नाइज द किंग एंड बाउड बिफोर हिम फुल स्टॉप। द मास्टर यानी जो मालिक है, रिकॉग्नाइज यानी पहचान लिया, द किंग मालिक ने उस राजा को पहचान लिया, एंड बो डाउन बिफोर हिम, ठीक है, बाउड बिफोर हिम, डाउन नहीं सॉरी, यानी कि वह उनके पैरों में जा गिर पड़ा, बाउड बिफोर हिम यानी वह उनके पैरों में जा गिर पड़ा, यानी उन्होंने आशीर्वाद लिया, ठीक है, यानी वह ग्लानी फील की उसने, ठीक है, ये कह सकते हो। ही वाज असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर बीइंग क्रूअल टू द एनिमल, ठीक है, ही यानी वह, वाज असेम्ड वह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था, ऑफ हिमसेल्फ यानी अपने आप ही, फॉर बीइंग यानी होने के लिए, क्रूअल टू द एनिमल यानी वह अब एनिमल यानी जानवर के प्रति, क्रूअल होने के प्रति वह बहुत ही ज़्यादा शर्मसार हो रहा था, ठीक है ना। ही वाज असेम्ड, ही यानी वह, वाज असेम्ड यानी बहुत ही ज़्यादा शर्मसार हो रहा था, एनिमल्स यानी जानवर के प्रति, फॉर बीइंग यानी होने के लिए, क्रूअल यानी बहुत ही ज़्यादा निर्दयी, टू द एनिमल यानी जानवर के प्रति उसको बहुत ही ज़्यादा ग्लानि हुई, यानी बहुत ही शर्मसार हुआ वह, हिमसेल्फ अपने आप ही, फॉर बीइंग यानी होते हुए, क्रूअल यानी क्या, एक निर्दय, टू एनिमल्स यानी जानवर के प्रति। ही थैंक्ड द किंग फॉर काइंडनेस एंड हेल्प, ही यानी वह, थैंक यानी धन्यवाद दिया उसने, द किंग यानी उस राजा का, फॉर काइंडनेस एंड द हेल्प उनकी दयालुता के लिए और उनकी सहायता के लिए। राजा ने उनको क्या किया, उसने राजा को धन्यवाद दिया, ठीक है ना, उनकी काइंडनेस के प्रति, एंड हेल्प नहीं, मतलब नॉर्मली क्या होता है जो बड़े लोग होते हैं, राजा हो या कोई अधिकारी हो, ऐसे नहीं उतरते, लेकिन आपने बहुत सारी बार देखा न्यूज़पेपर के अंदर कलेक्टर, एसपी, जब भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो वो सेल्फ वहाँ पर नीचे उतर के अपनी गाड़ी से लोगों की हेल्प करते हैं, या कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, गवर्नर हो, ये सारे लोग, ठीक है ना, तो बहुत ही काइंडनेस मतलब बहुत ही हेल्पफुल लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते, बाकी बहुत लोग नहीं करते। तो राजा एक बहुत ही दयावान और बहुत ही अलग किस्म का राजा था, इसलिए वह ड्रेस पहन के गाँव के अंदर, प्रजा के अंदर जाता था और वह लोगों की समस्याओं को सोल्व करा करता था, ठीक है ना, समस्याओं का समाधान करता था। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। कुछ वोकेबलरी है, इनको देखते। रूलर, ए पर्सन हु गवर्नर, एक व्यक्ति जो शासन करता है। हेल्पफुल यानी केयरिंग, जो किसी की सहायता करता है, केयर करता हो, ठीक है ना। सॉल्व, टू रिजॉल्व यानी किसी को समस्या को सॉल्व कर, समस्या को निपटान कर देना। पिट यानी ए होल इन द ग्राउंड यानी गड्ढा। बीटिंग यानी बीटिंग सॉरी। टू स्ट्राइक वायलेंटली यानी किसी को पीटना बहुत जोर तरीके से। सॉरी यानी सिंपैथी यानी दयालुता पूर्वक। लिफ्ट यानी टू मूव यानी उठाना अपवर्ड्स। पेट यानी टू स्ट्रोक जेंटली यानी किसी को थपथपाना, ठीक है ना। बो यानी टू बेंड यानी झुकना, ठीक है ना। असेम्ड फीलिंग सेम यानी उसको लज्जतापूर्वक फील होना, महसूस होना, ठीक है। इस प्रकार आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।